वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं ये हमारा लास्ट जो आपने पढ़ा था उसके कंटिन्यूशन में ये वाला लेक्चर है, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने फ्रिक्शन पढ़ा था और फ्रिक्शन से हमने 1 और 2 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। उसके बाद आगे आज हमें कुछ क्वेश्चंस और करने हैं और इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हमें आज पढ़ने हैं, जैसे फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। लास्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस कर रहा था दैट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। व्हाई इविल है पर नेसेसरी क्यों है? ऐसा कौन सा भूत है जो बहुत नेसेसरी है? तो उस चीज का अपन को ध्यान रखना है कि किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट in today's lecture that in last class we have done the motion of a body on inclined plane. Motion of a body inclined plane कि ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस टॉपिक तक हमने कवर किया था। आज उसके क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिए थे, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी ये अपने पास ये फ्री तो नीचे की तरफ आएगा, यहां पर अपने पास इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगेगा और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है अपने पास वो गिवन है 0.3। कितना गिवन है बेटा? 0.3। 0.3 के बाद मास ऑफ दिस ब्लॉक इज गिवन एज 20 kg एंड दिस इज गिवन एज 10 kg, 10 kg and 20 kg. Coefficient of friction is 0.3. For this one it's 0.3, this is 20 kg and tension this way and according to us mass 10 or 20 देखेंगे तो ये तो डबल मास है, it will take it down, so this will go down, so direction of acceleration is downwards. For this direction of acceleration will be on the right, hence force of friction will be in backward direction, that is taken as F. क्या होगा? F की तरफ, ये पीछे की तरफ आएगा, that is denoted as F. Therefore this is 20g. किसका वैल्यू है बेटा? वेट। इसका वेट कितना होगा? दिस इज 10g और रिएक्शन फोर्स इसका ऊपर की तरफ R लग रहा है, ठीक है। इसके लिए कितना होगा? सिमिलर क्वेश्चन हमने किए थे जब फ्रिक्शन नहीं था, तो क्विकली अपन को बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना है। इसके लिए अपन एक्सेलरेशन देखेंगे तो यहाँ के लिए इक्वेशन क्या आएगी? सबसे पहले नेट फोर्स, बिकॉज दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहने वाला? सेम। जितना ये आगे चलेगा उतना ही वो नीचे जाएगा। सो दिस विल बी 20a इक्वल टू, लेके कौन जा रहा है? 20g minus t and this has become 20a is equal to 200 minus t. 200 minus t, this is taken as equation number 1. This is for the block which is moving in vertical direction, right? And this is for another block. For this block what is happening beta? Net force is 10a is equal to t. कौन लेके जा रहा है इसको? t। और रोक कौन रहा है इसको बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज f, t minus फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू r, म्यू इनटू r, t। म्यू का वैल्यू अपने पास 0.3 और ये r किसके इक्वल है बेटा? r इज इक्वल टू 10g विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन। r इज बैलेंस्ड बाय 10g एट एवरी पॉइंट। ये यहां होगा तो भी r इज इक्वल टू 10g और यहां पहुंचेगा तो r इज इक्वल टू 10g के इक्वल आएगा। सो दिस इज 0.3 into 100. So t minus 30, 10a, and this is equation number 2. This is equation number 2. 1 और 2 को ऐड किया अपने पास, तो एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों फाइंड आउट करना है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं अभी टॉपिक में। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 10 and 20 will be 30a on the left hand side, 30a. t has been cancelled out and this will be a t cancel out over 20 minus 30 will be 170. So acceleration will be 17/3 क्योंकि जीरो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया। This is meter per second square. Unit of acceleration is meter per second square and acceleration का वैल्यू हमें पुट करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना। You can find out the value of t. So I'm putting this value into equation number 2 from equation 2 10a 10 into 17/3 10 into 17/3 is equal to t minus 30. So 170. So t will be, next step, t will be
170/3 plus 30, 170 plus 90/3 makes it this is 260 upon 3. So just leave it like this. और आपका मन हो इसको सॉल्व करने का, आप आगे कर सकते हैं इसको 260/3. दिस विल बी द टेंशन फोर्स. समझ आया? ये क्वेश्चन एक था. दूसरा, इंक्लाइन प्लेन पे ले लिया हो मैंने, इसी को इंक्लाइन पे ले लूंगा तो उसके सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, कैलकुलेशन आप खुद करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. This block is 1 kilogram, this block is 2 kilogram, right? So, and coefficient of friction is given as 0.5, is given as 0.5, yes? So 0.5 given है यहाँ पर, और चल नहीं, ये ऊपर की तरफ. अच्छा, एक क्वेश्चन आता है इसमें से, कई बार हमें नहीं पता होता कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, और वो आगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा मींस फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे नीचे की तरफ मूव होगा. ऐसा 2 और 1 को कंपेयर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यार 2 में ज्यादा है, सो इट शुड गो डाउन, राइट? ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है. पर कई बार ऐसा मूव नहीं होता, बैलेंस हो जाता है, या इसकी तरफ. ऐसा नहीं कि इसका मास ज्यादा है तो ही होगा, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है. ऐसा क्या होगा कि आप 2 और 1 में से, चलो मैंने देख के इसको नीचे की तरफ स्लाइड करा रहा हूं, नीचे की तरफ. दिस इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, चिल्ड्रन. In the last class we have studied about that kinetic friction is into 2 parts. One is sliding and another is rolling. Sliding और rolling friction भी आज पढ़ने, sliding तो पढ़ ही रहे हैं सर, जितने भी एग्जाम्पल हो सारे स्लाइडिंग के, ठीक है, और रोलिंग हम पढ़ने वाले हैं अभी. So this is mu is equal to 0.5 and this is 2 kg and this is 1 kilogram. And moving forward, this angle is taken as 30 degree, or we can just take it 30 degree. Right, mg in this direction, this will be mg cos 30 degree, this direction is mg sin 30 degree. फ्रिक्शन क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन आपको ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा, टेंशन यहाँ लगेगा और इसमें टेंशन ऊपर की तरफ आ जाएगा, एंड दैट विल वेट दैट विल बी दिस केस. सो इसी में अपने पास दूसरा पार्ट क्या आ रहा है बेटा इसी क्वेश्चन में, that we need to check here. mg is acting downwards, which is 1 into g, can be written as 10. मैं g को 10 ले रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है हम लोग के लिए, that is why. This is going up, this is going down, and let's make the equation for this one. Net force is ma is equal to, which force is taking it downward? 2g sin 30 degree minus t minus f. टेंशन फोर्स भी पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन भी इधर लग रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सियल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं. तो नेक्स्ट 2a इज इक्वल टू 2g sin 30 इज 1/2 माइनस टेंशन नहीं पता, फ्रिक्शन म्यू, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, सो 2 हैज बीन कैंसिल आउट, g माइनस t माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू आएगा अपने पास म्यू इज इक्वल टू 0.5, और आर किसको बैलेंस कर रहा है बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इज आर इज बैलेंस्ड बाय mg cos 30 degree. So g minus t minus 0.5 can be written as half.
m is 1 into g is 10 into cos 30 is root 3 by 2. This is 5 root 3 by 2. So 2a is equal to g minus t minus 5 root 3 by 2, and this can be taken as equation number 1, children. This is for this block, and the for second block this is 1 into a, ma is equal to t minus mg, t minus m का value 1 into 10, t minus 10 is equal to a. This is equation number 2. दोनों को ऐड किया, इन दोनों इक्वेशंस को, सो ये कितना आ जाएगा अपने पास? सो 2a and a 3a is equal to g is 10 minus t minus 5 root 3 by 2 plus t minus 10. So माइनस माइनस 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर t से t कैंसिल आउट हो गया. 3a is equal to 5 root 3 by 2. a will be minus 5 root 3 by 2 into 3. नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अपने पास रूट 3 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे. सो इंटू 5 रूट 3 2 रूट 3 into root 3 becomes 3, cancels out. So 5 minus acceleration is into meter per second square. So acceleration is negative here, है ना? ये तो गड़बड़ कर दिया अपन ने, acceleration negative आया. यहां तक सॉल्व करने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आने वाला है. मुझे तो जब मैं वैल्यूज दे रहा था मुझे समझ आ गया था किस तरीके से कि यहाँ का टेंशन कितना आना चाहिए, अप्रोक्स कितना आना चाहिए टेंशन. मुझे पता था एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा. सो जब आपको चलो नहीं पता पड़ता और आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा, देन यू विल से सिंपली यू विल से दैट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन विच वी हैव टेकन, विच वी हैव ऑलरेडी टेकन. सो एक्चुअली कहां मूव करेगा मोशन? एक्सेलरेशन विल बी दिस डायरेक्शन. तो ये नीचे की तरफ लेके जाएगा, ये इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज ऑफ द फोर्स. क्योंकि फ्रिक्शन और टेंशन एक ही डायरेक्शन में हो गए तो गड़बड़ हो जाती है अपने पास, और ये इस तरीके से आएगा. सो एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रख के रखना है आपको. नेक्स्ट उसमें रखोगे आप, ओरिएंटेशन चेंज होगा और इस तरीके से आंसर आ जाएगा. एंड दिस इज अबाउट इट. सो दीज आर द क्वेश्चंस. और मूविंग फॉरवर्ड इसी में अपने पास वर्क डन अपन बात करें, अपन काइनेटिक फ्रिक्शन कितना वर्क डन होता है. वर्क डन का भी फॉर्मूला पता है आपको. तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसका कॉस थीटा प्रोडक्ट होता है. उस तरीके से लेते हैं अपन. ठीक है, सो दीज वर द टू क्वेश्चन. और क्वेश्चन ऐड करूंगा मैं इसमें, उससे पहले अपने पास कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक इंट्रोड्यूस करता हूं मैं बीच में. एल्स इट विल बी लाइक ए क्वेश्चन 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 क्लास, राइट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल. उसके कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं, फ्रिक्शन के कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं कि क्यों जरूरी है उसके कुछ पॉइंट, और उसके डिसएडवांटेजेस भी लिखेंगे अपन. सो दोनों चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे बोर्ड पे, एंड देन वी गोना गो फर्दर विद अनदर एग्जांपल. एंड दीज टू टॉपिक्स आर वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आर फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली. Question. So here we go. So इसमें अपने पास क्या होगा? सबसे पहली चीज, no, before starting with the next question, what is the reason that friction is a necessary evil? है necessary evil क्या होगा? सबसे पहला एग्जांपल जिससे मैं लिख रहा हूं, है बिना फ्रिक्शन के मैं लिख नहीं सकता. आप अपने नोट्स बना रहे होगे, अभी लिख रहे होगे आप, तो भी नहीं लिख सकते. सो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल. सो टू राइट something with pen or marker
फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, है ना, बिना फ्रिक्शन के नहीं होगा, ठीक है। अपन फ्रिक्शन के बिना साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, ये दूसरा टॉपिक, ये आपने पढ़ रखा होगा कि साउंड ट्रेवल नहीं करती, अपनी दूसरी क्लास में था फ्रिक्शन टू without friction, without and then you after that you will be thinking यार friction तो बहुत ज़्यादा important है, जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा important है. So to write something with pen and marker, friction is required. Next, to nail into a body, ठीक है, नेल आपको डिग करने, नेल करने, तो भी आपको क्या चाहिए, फ्रिक्शन होगा तभी आप उसमें नेल कर पाते हो, ये रुकेगा ही नहीं कुछ भी हो, यदि अपोजिंग फोर्स नहीं हो, एक बार आपने डिग कर दिया रुकेगा ही नहीं, वापस आ जाएगा वो चीज है। तो किसी बॉडी में वो करने के लिए ये होगा फोर्थ पॉइंट होगा अपने पास फ्रिक्शन नेसेसरी भी। फोर्थ पॉइंट, फॉर ब्रेकिंग in the cars or maybe cycle, everything, all the vehicles, for braking in the cars, right? To between the parts of an engine, क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो चलेंगे नहीं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, हमेशा घूमते रहेंगे अपन, फ्रिक्शन अपन को बहुत जरूरी है वहाँ पर भी, है ना। इंजन चलेगा कब, जब उसके बीच में फ्रिक्शन होगा। फॉर ब्रेकिंग इनटू द कार, ब्रेकिंग इन कार्स बिटवीन द पार्ट्स ऑफ एन इंजन, ब्रेकिंग द कार्स, ओके। एंड नेक्स्ट इज ब्रेकिंग, और ब्रेकिंग के अलावा अपने पास और दूसरा, जस्ट वॉक ऑन द फ्लोर, for a person to walk on the floor friction is required, right? यदि नहीं होगा तो अपन फिसलते ही चलेंगे, मतलब हम रुकेंगे ही नहीं कहीं भी, ठीक है। to walk on the floor, फ्लोर पे वॉक करने के लिए ऐसा होगा। सो these are the necessary things. so इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं कुछ ना कुछ इसके, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेशन बहुत होता है बेटा। These are the disadvantages. Now this is like friction is required, तो ये एडवांटेज है बेसिकली जो मैंने शेयर किए, वो सब क्या है, एडवांटेजेस हैं। ये कौन से हैं, डिसएडवांटेजेस। ओके, द सेकंड थिंग इज डिसएडवांटेज, सो हीट जनरेशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ इंजन, generation between the parts, हीट जनरेशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ एन इंजन, एक इंजन के पार्ट होते हैं उनके बीच में हीट जनरेशन में अपन को तो अपने फ्यूल दिया, उस फ्यूल से अपन हीट जनरेट कर रहे हैं, वाई, हमको तो वर्क डन कराओ ना, हीट हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, वो नहीं होगा। और इसके अलावा एफिशिएंसी क्या होती है इसकी, डिक्रीज होता है, क्या होता है बेटा, एफिशिएंसी फ्रिक्शन की वजह से डिक्रीज होता है किसी भी चीज का। वियर एंड टियर किस में, जो कार के और या किसी भी व्हीकल के जो टायर होते हैं, या हमारे टायर क्या होंगे, हमारे शूज होते हैं, ठीक है। सो वियर एंड टियर, बेसिकली एक वियर एंड टियर में ही सब कवर होता है, वियर एंड टियर। और efficiency, wear and tear, heat generation between the parts of an engine, एक इंजन उसके पास के भी उसका हीट जनरेशन होता है। और एनर्जी लॉस, हीट जनरेशन में अपने पास एक वो आता है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, एनर्जी लॉस। सो वर्क डन। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, जो मेजर यदि अपन डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। एंड
यदि सारे अपने पास पॉइंट्स आ गए। इसके बाद फ्रिक्शन में जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपने पास, इसमें वो आता है कि किसी भी लॉन रोलर है या किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो उसमें कैसे अपने पास काम में आएगा। अपन वो किसी बॉडी को पुल या पुश कर रहे हैं तो किस तरीके से अपने पास फ्रिक्शन में, कि किस केस में इजी होता है, किस केस में वो होगा अपने पास टफ होगा। तो अपने पास दो चीजें होती हैं बेटा, एक तो लोन रोलर को अपन पुश कर रहे हैं और एक बार में दूसरे बार में अपन क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं, तो दो चीजें होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली। सो हियर वी गो। अच्छा, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं अपन, उस वो भी लिख देता हूं एक दो चीजें। टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, we use the lubricants between the parts. पार्ट्स ऑफ मशीन है ना, उसको करने के अपन ये करते हैं, अपन को रब करना होगा, कुछ भी होता है तो अपन फ्रिक्शन यूज करने के लिए अपने पास। और दूसरा अपने पास होता है कि अपन किसी चीज को पॉलिश कर दें, ठीक है, नॉर्मल जो सरफेस होगा, यदि मैं सरफेस पे चल रहा हूं, यहाँ पे मुझे फ्रिक्शन कम करना है, तो जैसे मार्बल फ्लोर अपन देखते हैं, मार्बल फ्लोर होता है या फिर ग्रेनाइट होता है या टाइल्स होती है या बाहर वाला रोड होता है जो कि डामर वाला रोड होता है, कोल वाला रोड, तो फ्रिक्शन कोल वाले रोड में बहुत ज्यादा होता है। अपन यहाँ गिर जाएंगे तो अपने पास ऐसे नहीं छुल गए अपने पास और ये हो गया, अपने पेंट फट गई हो गया, बाइक से गिर गया, कुछ भी होता है ऐसे, ठीक है। और यहाँ होगा तो ऐसे गिर जाएंगे अपन, पर ऐसा कुछ फ्रिक्शन की वजह से वो गिरे, क्योंकि फ्रिक्शन कम है। ज्यादा फ्रिक्शन होता था फिसलते ही नहीं, है ना, या और किसी तरीके से फिसलते, वो बात अलग हो सकती है आपकी, बट नॉर्मल अपने पास यदि गिर रहे हैं अपन तो फ्रिक्शन की वजह से, तो अपन क्या कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय पॉलिशिंग। अच्छा, स्ट्रीमलाइन कैसे करते हैं अपन किसी भी चीज को, स्ट्रीमलाइनिंग की कोई चीज अलग अलग पड़ी है, डिस्क्रीट पड़े हैं, जैसे पत्थर है या कुछ भी है, उनको स्ट्रीमलाइन करेंगे तो भी अपने पास फ्रिक्शन, एक तो ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म में फैला दिया हमने पत्थर, और एक बिल्कुल सेट पैटर्न में रखे अपने, बिल्कुल एक स्ट्रीमलाइन करके, तो भी क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है बाय, आई होप यू आर राइटिंग ऑल दीज पॉइंट्स राइट, बाय स्ट्रीमलाइनिंग, बाय स्ट्रीमलाइनिंग, and then by using क्या यूज करते हैं बेटा, बॉल बेयरिंग्स। आपने देखा होगा बॉल बेयरिंग्स वाला टॉपिक तो मैं उसमें लूंगा, रोलिंग फ्रिक्शन में, ये रोलिंग फ्रिक्शन में स्पेशली काम में आता है बॉल बेयरिंग। This is by using ball bearings, this is by streamlining, by polishing, and these are the points जिनकी वजह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। Now, very important, another important, this is one important topic in friction, and another important topic which comes is that why it is easy to push, pull a long roller and push, right? उन दोनों में क्या डिफरेंस है? This is very, very important
children, it is very easy. It is very easy to pull, not so easy, but yeah, it's easy to pull a lawn roller rather than pushing it. Pull a lawn roller, यूं खींच रहा हूं मैं और पुश कर रहा हूं, तो मैं इस तरीके से ये पुश करना पड़ेगा, नीचे की तरफ अपन को धकाना पड़ता है उसको, ठीक है. सो पुल और पुश में क्या फर्क होता है, देखो इधर. सो हियर आई गॉट अ लॉन रोलर, जो भी इस तरीके का होता है, उसमें हैंडल होता है कुछ भी, ठीक है. सो फर्स्ट केस आई एम टेकिंग इज फर्स्ट केस पुलिंग, है ना, पुल कर रहा हूं मैं उसको. फर्स्ट केस में पुलिंग द लॉन रोलर, पुल कर रहा हूं मीन्स मैंने जो फोर्स लगाया वो इधर है. मैंने जो फोर्स लगाया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस एंगल इज थीटा, मैं उधर पुल कर रहा हूं तो आगे की तरफ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यदि आपके क्वेश्चन आता है तो आई वॉन्ट यू टू सॉल्व एवरीथिंग विच इज आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, राइट. एक एक आपको दोनों कंडीशन बतानी पड़ेगी, देन यू कैन डिफाइन दैट दोनों में ये फर्क हो रहा है. सो वो चीज़ आपको डिफाइन करनी पड़ेगी. सो हेयर फोर्स, और ये कितना है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट, द बॉडी इज मूविंग ऑन द राइट एंड दिस इज 0 mg मास ऑफ द m, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा, यदि मोशन आगे की तरफ हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है, मीन्स मोशन ऑफ द बॉडी इज ऑन द राइट, सो फ्रिक्शन विल बी ऑन द लेफ्ट, फ्रिक्शन विल बी ऑन द लेफ्ट, पीछे की तरफ होगा. एंड दिस इज अबाउट this is on the left, right. These are the two things. फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, रिएक्शन फोर्स ऊपर, आर किसके इक्वल mg के. एफ के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे. अब देखो या तो इधर लेंगे या वर्टिकल लेंगे अपन, बीच में कोई है तो उसके कंपोनेंट डिवाइड करते हैं अपन. तो यहाँ थीटा हमने ये लिया, ये थीटा है अपने पास, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बेटा, एफ का थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल टू दिस, इसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा. हेंस दिस कंपोनेंट विल बी एफ साइन थीटा, दिस कंपोनेंट विल बी एफ साइन थीटा. एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए बेटा, 90 डिग्री. क्या होंगे, 90 डिग्री, एब्सोल्युटली 90 डिग्री. इफ आई टॉक अबाउट दिस, सो आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वलेंट टू एम जी, इज इक्वलेंट टू, ये दोनों फोर्स ऊपर ये बैलेंस हो रहे हैं एम जी से. देखिए बेटा, सो आर विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा. दिस द वैल्यू ऑफ रिएक्शन फोर्स इन दिस केस, राइट. ये रिएक्शन फोर्स आ गया अपने पास. अब आएगा फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन से तो देखेंगे ना अपन, वर्क डन फ्रिक्शन से लेंगे अपन इसका. सो फ्रिक्शन इन दिस केस, फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू इन टू आर. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैं कितना ले रहा हूँ, म्यू ही ले रहा हूँ, म्यू से सॉल्व कर रहा हूँ मैं उसको. सो आई एम पुटिंग दैट एफ इज इक्वल टू म्यू आर. म्यू आर का वैल्यू कितना है बेटा अपने पास, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा. दिस द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. कितना है बेटा, फ्रिक्शन का वैल्यू आया इस केस के लिए. अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिया क्योंकि ये किसका केस है बेटा, पुलिंग का. बस हो गया, ठीक है. दिस इज पुलिंग, सो दिस इज फ्रिक्शन. कंपेयर करेंगे अपन पुशिंग वाले से कि कौन सा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकंड केस पुशिंग, केस 2, पुशिंग इस तरीके से आप फोर्स लगा रहे हो नीचे की तरफ, यूं पुश कर रहे हो आप किस चीज को, तो यहां से एफ एक्शन आपने नीचे की तरफ लगाया, नीचे की तरफ लगाया मींस फोर्स के क्या होंगे बेटा, इसके हॉरिजॉन्टल से कितना आपका एंगल बना, वो कौन सा होगा, थीटा. कौन सा एंगल बनेगा, थीटा. सो दिस विल बी, यहां पर देखेंगे अपन, ये तो फोर्स इधर लग गया, दिस विल बी एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा. एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ. रिएक्शन फोर्स कहाँ होगा, ऊपर की तरफ. बॉडी का मोशन कहाँ होगा, पुश भी कर रहे हो तो भी क्या जाएगी बॉडी, मोशन आगे की तरफ होगा, ठीक है.
और फ्रिक्शन फोर्स का आएगा बेटा पीछे की तरफ, ठीक है। सो एफ की बात करें इधर, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या आ गया, एफ साइन थीटा। कहाँ लग रहा है बेटा, नीचे की तरफ। यहाँ मैंने कंपोनेंट डिवाइड करने के लिए लिखा है, एक्चुअली मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको, एफ साइन थीटा। कैन यू सी दिस दैट आर इज बैलेंस्ड बाय एम जी प्लस एफ साइन थीटा। दैट्स द वैल्यू ऑफ आर। किसका वैल्यू है बेटा, आर का। देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स, हेंस फ्रिक्शन F is equal to mu into R, R का वैल्यू कितना है, that's the value of F and this is equation number 2। यहाँ पे mg माइनस एफ साइन थीटा है और यहाँ पे mg प्लस एफ साइन थीटा है। ज्यादा कौन सा होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू सेकंड केस में ज्यादा होगा। व्हेन फ्रिक्शन इज ग्रेटर, फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा है तो आपके पास अपोजिंग फोर्स क्या होगा, कम। अपोजिंग फोर्स क्या होगा अपने पास, कम। देयरफॉर F is equal to mu mg plus f sin theta, mg plus f sin theta, hence friction force is greater in the case of pushing, in the case of pushing than pulling. In the case of pushing then pulling, therefore but still it is easy to pull, right? But still I have seen gardeners, they just do it like this। आगे चलना चाहिए, पीछे चलाने में तो यूं करना पड़ेगा ना, खुद को उल्टा चलना पड़ेगा ना, तो पुशिंग इज इजियर। अच्छा, लॉन रोलर वो भी देखे होंगे आपने, जो क्रिकेट पिच पे रखे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, है ना। वो लॉन रोलर अपने पास आ रहा है, उस पर अपन बोलेंगे तो वो भी क्या होगा, इट इज ईजी टू पुल। क्या होता है उस केस में, इजी टू पुल, अपन खींच रहे हैं आपने, है ना, ईजी है वो चीज़। उसके अलावा अपने पास ईजी नहीं है। सो राइट, सो इट इज इजी। तो दो चीजें आ गई अपने पास यहाँ से, पुश एंड पुल, और दोनों के बीच में ये अपने पास आंसर होगा, ठीक है। अब अपन को पढ़ना है, इसमें रोलिंग मोशन आएगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो रोलिंग मोशन पढ़ने से पहले, क्योंकि रोलिंग मोशन के बाद सेंट्रीपिटल एक साथ पढ़ा रहा हूं दोनों को। स्लाइडिंग हमने पढ़ लिया है, स्लाइडिंग का मैं कोई डेफिनेशन ले लिख रहा, क्योंकि स्लाइडिंग में जो एरिया ऑफ, जितना कॉन्टैक्ट एरिया है ना दोनों चीजों का, देखो उस चीज को आप ध्यान दो। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अपन स्लाइडिंग ही चल रहा है अभी, उसी को आप एक बार कंप्लीट करेंगे। सो लुक एट द बोर्ड बेटा, इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन in sliding friction it depends on the way, it depends on the area of contact। दोनों में होता है वैसे ही, पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है कि वो कांस्टेंट, वो जो है एरिया ऑफ कांटेक्ट वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। स्लाइड क्यों फिक्स, उसे एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ two bodies or surfaces between which friction is being applied, which friction is being applied, दोनों के बीच में फ्रिक्शन जो अप्लाई हो रहा है उनके एरिया पे डिपेंड करेगा। तो स्लाइड में तो क्या इंटरलॉकिंग क्या हर टाइम पे चल रही होगी, ये इंटरलॉकिंग हर टाइम पे चल रही होगी। सो इट इज एब्सोल्युटली इजी टू रोल रादर देन स्लाइडिंग में अपने पास ज्यादा वो लगता है। सो अपने पास बहुत इजी होता है रोल करना। सो रोलिंग इज इजी देन स्लाइडिंग, हाँ। सो दैट इज बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, किस पे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। सो रोलिंग इज इजियर
rolling is easier rather than स्लाइडिंग, ठीक है। और आपने लोगों को धक्के देते हुए देखा होगा कहीं ना कहीं किसी चीज को धक्के दे रहे हैं। सो इफ आई हैव अ टेबल देयर, सो उस टेबल को मैं करूंगा, टेबल का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो सकता है, ज्यादा। और एक कार को हमें धक्का देना हो तो कार का तो मास बहुत ज्यादा होता है, फिर भी हम उसको मूव करा पाते हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्या अपन उसको पुश कर रहे हैं, वहां अपने पास रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। सो रोलिंग की वजह से ऐसा होता है, एंड दैट इज अबाउट इट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट टिल दिस पॉइंट। एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के क्या क्या फिनोमेनाज होते हैं, तो उसमें बॉल बियरिंग होती है। लेट मी जस्ट स्टार्ट विद रोलिंग फ्रिक्शन। First is rolling friction. What rolling friction is? Rolling friction is all about, children, इधर देखो बेटा। So rolling friction में अपने पास area of contact क्या हो जाता है, कम, है ना। When body rolls over another, when a body rolls over rolls over a surface, then friction generated between them, between these two bodies is called as rolling friction, right? Rolling is a part of kinetic one. Rolling friction is a part of kinetic friction. So I'm just writing the key points. Rolling friction is a part of kinetic friction. Next is when a body rolls over another body, area of contact between the bodies reduces, है ना। And it is easy roll a body over another to less contact area. Contact area क्या रहेगा, कम, उसकी वजह से। एंड रोलिंग फ्रिक्शन या यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसके बाद अपने पास आता है, रोलिंग फ्रिक्शन के बाद अपने पास आता है इसी में, so the friction when a body rolls over another, the friction generated between the two surfaces, friction between the rolling body and the surface, friction between the rolling body and the surface is called as rolling. It's called as rolling friction, right? Law, rolling friction is directly proportional to reaction force. Rolling friction is directly proportional to reaction force, and therefore it would be F. Rolling is directly proportional to R, right? R is reaction force, normal reaction force. Fr is equal to mu R into R.
that is called as rolling friction coefficient of rolling friction mu r. सो म्यू आर का वैल्यू आएगा अपने पास जो भी अपन देंगे. सो रोलिंग फ्रिक्शन में अपने पास किसकी वजह से आता है, बॉल बियरिंग्स होती हैं उनकी, उन पे डिपेंड करता है कि बॉल बियरिंग है. सो सपोज एक व्हील रोटेट कर रहा है तो जो रोलिंग फ्रिक्शन को जो जनरेशन देती है अपने को, अब बॉल बेयरिंग मुझे नहीं पता, आपको पता है नहीं पता, एंड आई कैन नॉट शो इट टू यू राइट नाउ बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी, बिकॉज आई नीड टू टेक इट आउट फ्रॉम माई कार एंड और मे बी समवेयर और मे बी फ्रॉम ए मैकेनिक. सो मैकेनिक्स में मैकेनिक के पास देखा होगा तो एक उसके ऊपर दूसरी रोल करती है, दैट इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन. सो हेयर वी गो एंड सो एग्जैक्टली इफ दिस इज अ व्हील in rolling friction there is a depression and this will be the type of the surface, rolling surface, और उसके बीच में डिप्रेशन आ जाता है. सो डिप्रेशन में क्या होगा बेटा, जैसे ये व्हील है, व्हील ये वाला पार्ट कनेक्ट वो रहेगा बेटा कांटेक्ट में, इतना पार्ट है ना, तो वो डिप्रेशन किस में आता है, सरफेस में आएगा, टायर में आएगा, दोनों में से एक में होगा, है ना, क्योंकि वहां वेट भी लग रहा है. तो वेट कहां लगेगा बेटा, यहां पर. अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सरफेस के साथ में लग रहा होता है टेंजेंट की डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन अगेन इज अ फोर्स, हर वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा ही होगा, क्योंकि आपको डायरेक्शन देनी ही पड़ेगी उसकी, और बिना डायरेक्शन के देयर इज नो फोर्स, राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट. सो ये पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और mg कहां लगेगा, नीचे की तरफ. स्टिल ये तो डिप्रेशन में शो किया है मैंने इसको, बट इन जनरल अपने पास है तो टायर को इस तरीके से शो करते हैं, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर, और mg कहां जाएगा, नीचे की तरफ, एंड दैट्स हाउ इट इज, दैट्स इट. और बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है तो आगे की तरफ आ जाएगा. फ्रिक्शन जैसे हमने वो पढ़ा है स्लाइडिंग, उसी तरीके से होता है, ठीक है. सो फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन को अपन अभी कंटिन्यू करते हैं. आई जस्ट टेक अ ब्रेक एंड गेट बैक टू यू. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट वुड बी, इसी में केस आता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है. इसको देख के अपन को ये लगता है म्यू आर इज इक्वल टू एफ आर अपॉन आर, ठीक है. अपन को लगेगा कि ठीक है, ये भी क्या होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. ये मैंने अभी तक म्यू आर को डिफाइन नहीं किया था, इसीलिए नहीं किया था मैंने कि होता क्या है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो हियर वी गो. सो इफ बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, दैट्स द केस, पर्टिकुलर केस वेयर वी टॉक अबाउट बॉडी इज मूविंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. सो उसका केस एक पर्टिकुलर, लेट्स स्टडी दिस केस. और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तभी अपन को रोलिंग फ्रिक्शन काम में आएगा. सो वी वोंट टेक मच टाइम इनटू दैट, वी आर जस्ट फिनिशिंग इट ऑफ. Rolling without sleeping. Rolling without sleeping. So क्या होगा बेटा, radius of the wheel is taken as a small r, reaction force will be in upward direction, mg कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, बॉडी रोल कर रही है, राइट, रोल कर रही है सीधा सीधा, ठीक है. ये ओमेगा होगा, और बॉडी का लीनियर वेलोसिटी तो हमेशा क्या होगा बेटा, सीधा सीधा, इसका सेंटर कहाँ सीधा सीधा चलेगा. सो दो केस होते हैं इसके बेटा, F is directly proportional to R, first case. Second, F R is inversely proportional to R. Small r is the radius of rolling body. रोलिंग बॉडी हमेशा सर्कुलर होती है शेप में, है, वो भी हो सकता है अपने पास, स्फेरिकल भी हो सकती है. रोलिंग बॉडी का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ठीक है. ऐसे नहीं हो सकती रेक्टेंगुलर शेप में हो, है ना, उसको भी रोल, हम मैं सर इसको रोल कराऊंगा, अब रेडियस बताओ आप, इसको रुक जाएगा, वो रोल होगा ही नहीं, है ना. प्रैक्टिकली हमको नहीं बताओ, जबरदस्ती कर रहे हो बात अलग हो, है ना. वो दैट इज अ स्लाइडिंग, दैट द केस ऑफ स्लाइडिंग बॉडी, है ना, रेक्टेंगुलर ले रखा है तो. सो एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. सो एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन आर.
एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन आर, यदि अपन इसको देखेंगे सो 1 2 एंड देयरफॉर एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू आर अपॉन आर। सो म्यू आर का वैल्यू जो अपने पास आएगा वो कितना होगा बेटा, म्यू आर जो होगा दैट विल नॉट बी दिस इज फोर्स, दिस इज अ फोर्स, बट 1 अपॉन आर, ठीक है। सो म्यू आर कोफिशिएंट, म्यू आर इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू आर इज इक्वल टू एफ आर अपॉन कैपिटल आर into small r. So this is Newton upon Newton. So like kinetic friction and static friction, a coefficient of rolling friction does not have, it has actually, it has a unit and dimensions, right? So इसका ऐसा unit क्या होगा बेटा, ऐसा unit of coefficient of rolling motion is mu r is equal to Newton upon Newton into मीटर, न्यूटन से न्यूटन चला गया, सो म्यू आर इज इक्वल टू रेडियस का वैल्यू कितना है मीटर एंड डायमेंशन विल बी m0 l1 t0, दैट विल बी द डायमेंशन, क्या होगा बेटा डायमेंशन m0 l1 t0, इज इट फाइन। सो ये पूरा का पूरा क्या होगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ये पूरा का पूरा केस होगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, सो दैट इज द केस। एंड द नेक्स्ट वन इज इसके अलावा अपने पास जो आएगा दैट विल बी rolling without slipping.